हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूँ सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे चैनल के ऊपर स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट और आईसीटी के बहुत ही एडवांस वीडियोस आ रहे हैं। अगर आप नए हमारे चैनल के ऊपर आए हो तो आप हमारे पिछले वीडियो को सारा वॉच करो चैनल लिस्ट में जा करके, इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगा। तो हर बार की तरह आज भी हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को लेके आए हैं, जिसको सीखना ट्रेडिंग के अंदर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आपने इस टॉपिक को मिस कर दिया तो आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन ही नहीं सकते। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? आज का हमारा टॉपिक है लिक्विडिटी। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। अगर आपको मार्केट का फ्यूल नहीं पता है, मार्केट की लिक्विडिटी नहीं पता है, तो आप ना बार बार मार्केट में ट्रैप हो गए, यानी कि आपको एसएल जाते हुए ज्यादा दिखाई देंगे मार्केट में। अब ये लिक्विडिटी क्या होता है, कैसे काम करता है, इसको कैसे मार्क कर सकते हैं, कितने प्रकार का होता है, इन सारी चीजों को हम लोग बहुत ही डीप में कवर करने वाले हैं। तो ज्यादा देर ना करते हुए हम लोग सीधे लाइव चैट पे आते हैं, इसको समझते हैं। देखिए, हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि लिक्विडिटी दो तरह का होता है, एक एक्सटर्नल लिक्विडिटी और एक इंटरनल लिक्विडिटी। इंटरनल लिक्विडिटी क्या होता है? जैसे ये आपका एक वेव स्ट्रक्चर चल रहा है, राइट। इस तरह से हायर हाई में प्राइस चल रहा है, ठीक है। ये आपका अप ट्रेंड चल रहा है फुल्ली, फिर से ये अप ट्रेंड है, क्लियर है। ये आपका क्या है? एक्सटर्नल मूव है, राइट। अब इसकी लिक्विडिटी कहां पड़ी होगी? ये बॉस के पास। इसकी लिक्विडिटी कहां पड़ी होगी? ये बॉस के पास। अब ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जो एसएमसी में आपको सिखाया जाता है, एक्चुअल ये होता क्या है? जो रिटेल प्लेयर्स होते हैं ना, जिनको एडवांस चीजें नहीं पता होता है, उनके लैंग्वेज में ना ये रेजिस्टेंस होते हैं। क्या होते हैं? ये रेजिस्टेंस होते हैं, ठीक है। हाँ, और ये क्या होते हैं? सपोर्ट होते हैं। अब एग्जांपल ले लो, ये मार्केट आपका मूव किया है, ठीक है। आप इसमें देखोगे ना कि जब भी प्राइस को ऊपर जाना हुआ है ना, तो इंटरनल लिक्विडिटी जरूर लेगा। प्राइस क्या करेगा? इंटरनल स्ट्रक्चर का एक लिक्विडिटी लेगा। यहाँ पे देखो, एक लो, एक हाई, ये इंटरनल लिक्विडिटी लेगा। इस वाले सारे ना रिटेलर्स को निकाल दिए। देखो, लोगों का मानना होता है कि यहाँ से ऊपर प्राइस जाएगा, राइट। यहाँ से लिक्विडिटी निकाल के फिर क्या किया? प्राइस ऊपर चला गया, राइट। अब फिर से प्राइस को नीचे आना है, तो एक इंटरनल लिक्विडिटी को ग्रैब करेगा। देखो, यहाँ पे ब्रेक किया इसने और फिर से क्या किया? प्राइस ऊपर चला गया। अब यहाँ पे देखो क्या हुआ। यहाँ पे भी आपको एक ब्रेक करता हुआ दिखा, दिख रहा है ये। इसको ग्रैब किया, फिर से प्राइस चला गया। यहाँ पे भी एक ब्रेक करता हुआ दिखेगा। यानी कि मार्केट को जितना लंबा सफर तय करना है, उतना ज्यादा ये अपने अपने सिस्टम के अंदर, अपने गाड़ी के अंदर पेट्रोल भरेगा, फ्यूल को लेगा, राइट। एग्जाम्पल ले लो, आपको जितना भी लंबा सफर तय करना है, आप क्या करोगे? उतना ही ज्यादा फ्यूल लोगे अपनी गाड़ी के अंदर। एग्जैक्ट मार्केट भी वैसे ही है। आपको जितना भी लंबा सफर तय करना है, उतना ज्यादा मार्केट में आपको लिक्विडिटी लेना पड़ेगा। अब इसको पहचानेंगे कैसे, इस पे काम कैसे करेंगे, हम लोग इसको डीप में समझते हैं। देखिए, लिक्विडिटी को पहचानने के लिए आपको कैंडल का पहचान करना पड़ेगा, ओके। अब कैंडल से हम लिक्विडिटी कैसे आइडेंटिफाई करेंगे और हम एक स्ट्रॉन्ग ट्रेड सेटअप कैसे बनाएंगे, अब हम लोग डायरेक्ट टॉपिक पे आते हैं, ओके। चलिए, लिक्विडिटी क्या है ना, पहले हम लोग एक्सटर्नल लिक्विडिटी समझेंगे, ठीक है। चलिए, मान लेते हैं कहीं पे भी हम क्या करते हैं ना, रिप्ले बटन का यूज करते हैं, राइट। ठीक है, क्या करेंगे हम लोग? रिप्ले बटन का यूज करेंगे और इसको डिटेल में समझेंगे हम लोग, राइट। हमें कुछ नहीं पता है आगे क्या है। अब हम लोग देखते हैं लिक्विडिटी काम कैसे करता है। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है लेकिन आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा ये, ओके। चलिए, और बड़ा कर लेते हैं ताकि लाइव मार्केट को देख पाओ आप, इसका प्रीवियस डाटा को, ठीक है। चलिए, हम लोग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं लिक्विडिटी कैसे काम करता है। ये डेली का हमारा एक कैंडल है, ठीक है, ओके। हाँ, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ध्यान से देखिए क्या हो रहा है। जो यहाँ पे रिटेलर्स होंगे वो इसको क्या समझ के ट्रेड कर रहे होंगे, ध्यान से समझिए इसको। अगर इसको आप छोटे टाइम फ्रेम पे जाओगे, H1 पे, ठीक है, अभी नहीं जा सकते हम लोग, चलिए, क्योंकि हम लोग रिप्ले बटन में है डेली पे, ठीक है। चलिए, ऐसे ही हम लोग देख लेते हैं। ये क्या होगा? रिटेलर्स के ये एसएल होंगे यहाँ पे, यानी कि उनका मानना होता है कि इस कैंडल के नीचे उनके स्टॉप लॉस लगे होते हैं। तो प्राइस क्या किया?
इसकी लिक्विडिटी को ग्रैब कर लिया, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्या हुआ। इसकी लिक्विडिटी को लिया, ठीक है। अब करेक्शन में प्राइस चल रहा है। अब यहाँ पे देखिए, आपको मेन समझना क्या है एक्सटर्नल लिक्विडिटी में, इसको ध्यान से देखना है, राइट। अब देखो क्या कर रहा है, प्राइस ने एक लो की लिक्विडिटी लिया, इसके आईडीएम की लिक्विडिटी ग्रैब कर लिया, ठीक है। और दूसरा प्राइस ने क्या किया, यहां पर इस वाले रेड वाले कैंडल के लो की लिक्विडिटी यहां पे ले लिया। ध्यान से यहां पे देखना आप। अब ट्रेड सेटअप कैसे बनेगा इसको ध्यान से समझो आप। ये ग्रीन वाले कैंडल ने अपने प्रीवियस रेड वाले लो को इसने स्वैप किया नीचे साइड में, यानी कि लोगों के जो एसएल लगे होंगे वो किधर लगे होंगे, लोगों के एसएल कहां लगे होंगे, कैंडल के नीचे। कहां एसएल लगा होता है, कैंडल के नीचे, राइट। जो बाय किया होगा इधर कहीं छोटे टाइम फ्रेम पे रेजिस्टेंस वगैरह दिखा होगा, ट्रेंड लाइन दिखा होगा, बहुत सारी चीजें, वो सारे रेड वाले के नीचे के ना उसने क्या किया, एसएल हिट किया, ऊपर जाके क्लोज कर दिया। क्लियर है यहां तक। अब इसमें ट्रेड सेटअप कैसे बनाएंगे इसको समझिए। देखिए, मार्केट आपका क्या है, अप ट्रेंड है, यहाँ पे हायर हाई है प्राइस, ठीक है। मार्केट अप ट्रेंड है, और दूसरा इसने अपने करेक्शन के प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी ग्रैब कर लिया। पहला आईडीएम की लिक्विडिटी लिया, दूसरा प्रीवियस रेड कैंडल की लिक्विडिटी ग्रैब करके ऊपर क्लोजिंग किया, राइट। अब देखिए इसमें ट्रेड सेटअप कैसे बनेगा इसको समझिए। अब जो आपका ये वाला मूव है, ये देख रहे हैं नीचे, विक से लेकर के लास्ट बॉडी, कहां तक, विक से लेकर के लास्ट बॉडी, इसको हम लोग क्या करेंगे, मार्क करेंगे, ठीक है। विक से लेके लास्ट बॉडी को हम लोग मार्क कर लेते हैं, ओके। ये हमारा क्या होगा ना, जैसे ही प्रीवियस डे का लिक्विडिटी ग्रैब किया प्राइस ने, लास्ट वीक से थोड़ा सा ऊपर, हल्का सा ऊपर, यहां पे कोई पीओआई होगा, राइट। उसको मार्केट क्या करेगा, टैप करेगा और प्राइस को ऊपर की ओर लेके चला जाएगा। क्लियर है। चलिए, क्योंकि प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी ग्रैब कर लिया, आईडीएम की लिक्विडिटी ले लिया, अब देखना है इसी पॉइंट से एग्जैक्ट आपका लेके जाएगा प्राइस, ठीक है। अब आपका टारगेट क्या होगा, इसका हाई, ये वाला कैंडल देख रहे हैं, फर्स्ट टारगेट होगा आपका ये वाला हाई, ओके। ये वाला हाई आपका फर्स्ट टारगेट होगा, और इधर कहीं प्राइस ओपन होगा तो हम एंट्री बनाएंगे। देखते हैं क्या होता है नेक्स्ट। देखो, ध्यान से देखो, मार्केट आया एग्जैक्ट, आया मार्केट उस एरिया के आसपास। हमने आपको क्या कहा था कि पीओआई वगैरह आपको फाइंड करना है नीचे, यानी कि इस बॉडी से थोड़ा सा ऊपर के आसपास से लेकर के और विक के नीचे तक लगभग इस एरिया में कहीं पे भी आपको फेयर वैल्यू गैप, एफवीजी, ये दो चीज अगर आपको मिले, यहां से लेकर के बॉडी के आधे इतना थोड़ा सा लेकर के और विक तक, तो समझ जाना आपका यहां से लेकर के और इतना बड़ा टारगेट मिल रहा है। ये डेली का टाइम फ्रेम है, ओके। तो ये बहुत बड़ा टारगेट है। आप H1M15 पे जाओगे ना, तो यहां से लेकर के यहां तक बहुत बड़ा टारगेट है, और आपका बायस आराम से क्लियर हो गया, ठीक है। अब इसने क्या किया, इसकी लिक्विडिटी ग्रैब किया और ऊपर साइड में जाने लगा। अब इसमें क्या है समझना, ये तो हो गया आपका यहां वाला एंट्री। अब जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो क्या होगा, बॉस। क्या होगा नेक्स्ट टारगेट, बॉस होगा। क्यों होगा नेक्स्ट टारगेट बॉस इसका, क्योंकि इसकी लिक्विडिटी पड़ी है यहाँ पे। तो रेजिस्टेंस वाले ट्रेडर है, जो ये वाले ट्रेडर है, वो यहां से क्या करने का प्लान करेंगे, सेल। जिनको ट्रेडिंग नहीं पता है, बेसिक जिनको आता है, वो यहां से क्या करेंगे, सेल। तो यहां पे लिक्विडिटी पड़ी होगी तो अब उसको हंट करेगा प्राइस। देखते हैं क्या होता है, ओके। देखो, कर गया, राइट। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, ये सारे रिटेलर्स को जो रेजिस्टेंस वाले ट्रेडर थे वो सबको मार्केट ने ग्रैब कर दिया, आपका टारगेट हिट कर गया, ठीक है। अब उसके बाद देखते हैं क्या हुआ फिर से प्राइस में, फिर से देखते हैं आगे, ठीक है। फिर से कोई लिक्विडिटी हमें मिलेगा तो हम लोग लाइव चार्ट पे एंट्री बनाएंगे। एक्सटर्नल लिक्विडिटी कैंडल का अगर फिर से मिला तो हम लोग फिर से लाइव चार्ट पे एंट्री बनाएंगे, ओके। थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, थोड़ा देखने में परेशानी हो रहा है, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या होता है। अभी तक कोई ऐसा लिक्विडिटी ग्रैब होता हुआ कैंडल का नहीं दिखा ऊपर से, ओके, ठीक है। चल रहा है प्राइस,
ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखना है, आपका बायस अगर ऊपर साइड में है, हायर हाई की तरफ है, आपका प्राइस का जो फ्लो है वो हायर हाई है, तो आपको एंट्री सिर्फ बाय साइड में बनाना है, नीचे की लिक्विडिटी आपको चेक करना है जैसे यहाँ पे हुआ था, राइट। आगे देखते हैं कोई ऐसा एंट्री मिलेगा तो फिर से हम लोग प्लान करेंगे। ठीक है, ओके। ठीक है, यहाँ पे मिला था बट बहुत छोटा था, इसको हम लोग नहीं लेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। ठीक है, हाँ यहाँ पे देखो ध्यान से, सेम सेटअप आपको मिला। क्या मिला? सेम सेटअप। इसकी लिक्विडिटी ग्रैब किया इस वाले ने, रूल क्या था, इसके लिक्विडिटी या ग्रीन कैंडल ने नीचे से ले लिया, तो ये इसके आसपास से आपको एंट्री बनाने हैं। किधर? ये इसका वीक लंबा है, इधर आप छोटे टाइम फ्रेम पे देखोगे ना, तो पीओ या आपको मिल जाएगा, ऑर्डर ब्लॉक वीजी वगैरह आपको मिल जाएगा इस एरिया। ठीक है, फिर से उसने ग्रैब किया, अब जैसे ही उसको उसने ग्रैब किया ना, तो समझ जाओ आपका टारगेट ये जाएगा, अभी कॉस्ट तक टारगेट होगा आपका। क्यों होगा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर में तक टारगेट? क्योंकि प्राइस क्या है आपका, अप ट्रेंड है, आपका प्राइस अप ट्रेंड है, और लो की लिक्विडिटी ग्रैब कर लिया, इसका मतलब करेक्शन खत्म हो गया। पहले क्या किया इसने, आईडीएम की लिक्विडिटी ग्रैब किया। ठीक है, अब आप कहोगे ये इतना एंट्री तो मेरा मिस हो गया। बिल्कुल, आपको लिक्विडिटी के बिहाफ पे एंट्री बनानी है, तो लिक्विडिटी ही आपको वेट करना पड़ेगा। ठीक है, जहां तक आपको सेटअप मिलेगा वहीं पे ट्रेड करना पड़ेगा। आगे देखते हैं क्या होता है। देखो गया ऊपर। ठीक है, ओके, टारगेट हिट कर दिया। क्लियर है? देखो टारगेट हिट का यहाँ पे आपका एंट्री हुआ, और इतना बड़ा आपको मूव देखने को मिला। डेली के टाइम फ्रेम पे बहुत बड़ा मूव है ये, बहुत बड़ा मूव है ये। क्लियर है? अभी हम लोग अदर चार्ट पे भी देखेंगे इसको कैसे काम करता है, राइट। अब फिर से हम लोग देखते हैं आगे क्या होता है। फिर से हम लोग देखते हैं आगे कुछ ऐसा मोमेंट मिलता है या नहीं हमें। कोई ऐसा सेटअप नहीं मिला हमें। ठीक है, बुलिश है, कॉस्ट तक ही टारगेट होगा आपका, उसके बाद करेक्शन का अगेन वेट करेंगे अब। ठीक है, ठीक है। ध्यान से देखो यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब किया, क्या हुआ, अगेन देखो सेटअप इसका, प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी लिया। ठीक है, पहले इसको क्लोज होने देते हैं, हमारा एंट्री क्या होगा, सेम वही रूल, इधर आसपास देखते हैं क्या होता है। देखो दे दिया एंट्री, एग्जैक्ट आपके एरिया पे आया, और ये कैंडल का हाई को उसने टच कर लिया लगभग, एंट्री आपका आपका हो गया, टीपी हिट हो गया इतना। समझ गए ना? लिक्विडिटी या कॉन्सेप्ट ये बहुत ही, यानी कि 95%, 90 टू 95% अगर आपने अच्छे से इस पर प्रैक्टिस कर लिया, तो आपके एसएल जाने के चांसेस बहुत ही कम हो जाएंगे। टारगेट ये दे दिया, बस क्लियर है। इस बार वो बॉस नहीं करेगा, अभी अभी बॉस क्यों नहीं करेगा, क्योंकि वैलिड करेक्शन नहीं हुआ, और ना ही एक अपनी आईडीएम को लिया है ये, इसको लेगा, इसको लेना पड़ेगा इंटरनल लिक्विडिटी। ठीक है, इसको इंटरनल लिक्विडिटी लेना पड़ेगा ऊपर जाने के लिए। हर बार लिया ना इंटरनल लिक्विडिटी, देखो यहाँ पे लिया इंटरनल लिक्विडिटी, तो यहाँ भी लेगा, टारगेट हिट है। अब ये इसके देखते हैं इंटरनल लिक्विडिटी लेता है या वैसे ही चला जाता है, या तो ऊपर ही रहा है, देखते हैं क्या होता है। ओके, ठीक है, हाँ ले लिया। आपने देखा एग्जैक्ट उसने इंटरनल लिक्विडिटी को क्या किया, स्वैप कर दिया। ठीक है, इंटरनल लिक्विडिटी को स्वैप किया। अब हम लोग क्या करेंगे, आईडीएम ले लिया था हम लोग का, लास्ट पीओआई, पीओआई इधर ही कहीं होगा, या आपका एक ऑर्डर ब्लॉक है स्ट्रॉन्ग, प्राइस अब जाएगा अगेन, बट हम लोग लिक्विडिटी का वेट करेंगे। ओके, यहाँ पे आपको इस तरह का एंट्री मिला नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। ठीक है, एकुमुलेशन हो रहा है, प्राइस क्या कर रहा है, एकुमुलेशन हो रहा है प्राइस। एकुमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे काम करता है आगे सीखें। यहाँ पे देखो एग्जैक्ट आपको फिर से यहाँ पे क्या देखने को मिला, प्रीवियस लिक्विडिटी, राइट। अब हमारा टारगेट बॉस हो जाएगा, ध्यान से समझना आप इस कॉन्सेप्ट को।
अब क्या हो जाएगा हमारा, बॉस हो जाएगा टारगेट। अगेन फिर से रेड कैंडल के लिक्विडिटी ग्रीन कैंडल ने यहाँ पे ग्रैब कर लिया, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे क्या इतना आता है टारगेट के लिए या नहीं आता है, देख लेते हैं, राइट। हम लोग फिर से कैंडल से थोड़ा ऊपर से हम लोग पीओआई वगैरह मार्क कर लिए, आ गया, दिखा आपको, एग्जैक्ट आपको फिर से एंट्री दे दिया वो, फिर से आपको आया उस एरिया पे, अब टैप करके बाउंस करेगा ऊपर, ठीक है। चलिए, ओके, ठीक है, राइट, ओके। अब ये मत समझ लेना यहाँ पे एंट्री लेंगे तो इसके नीचे ही ऐसे होगा, नहीं। इंटरनल स्ट्रक्चर में बहुत सारा लिक्विडिटी ग्रैब करना पड़ता है, उसको डिटेल में समझना होगा। एसएलटीपी की मैं बात ही नहीं कर रहा, अभी मैं सिर्फ एंट्री प्लान कर रहा, ठीक है। यहाँ पे आपका एंट्री बना है, अब देखते हैं क्या होता है नेक्स्ट, बॉस करेगा ये, एक्युमुलेशन है तो मैनिपुलेशन करेगा अपसाइड, ठीक है, बॉस कर दिया, राइट। देखो आपका परफेक्ट एंट्री मिल गया यहाँ पे। फिर से यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब किया और क्या हो गया, प्राइस सीधा बाउंस कर गया ऊपर। अगर आपका अप ट्रेंड है मार्केट, अगर आपका क्या है, अप ट्रेंड है, बुलिश है, तो आपको किधर लिक्विडिटी ढूंढना है, करेक्शन का वाला लिक्विडिटी, बाइंग साइड में। आपको ना करेक्टिव मूव को नहीं लेने हैं, क्या लेने हैं, इंपल्स मूव को लेने हैं, ऊपर वाला, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या होता है, आपका फिर से यहां से लेके बॉस तक एंट्री मिल गया, आगे देखते हैं क्या होता है। हाँ यहाँ पे देखो, यहाँ पे अब हो गया आपका डबल कंफर्मेशन। आप अगर इसको देखोगे तो इसने क्या किया है, डेली की लिक्विडिटी लिया हाई का, ये डेली पे क्लोजिंग है बट वीकली पे क्लोजिंग नहीं होगा ये, ध्यान से देखो। देखो वीकली पे एक रिजेक्शन ब्लॉक है, अगर आप ब्लॉक नहीं सीखे हो, वैक्यूम ब्लॉक, रिजेक्शन ब्लॉक, मिटिगेशन ब्लॉक, तो आपको पूरा एसएमसी आईसीटी सीखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे देखो एक रिजेक्शन ब्लॉक तो क्लोजिंग हुआ वीकली, इसका मतलब ये हुआ कि सेलर आ गया है ऊपर से स्ट्रॉन्ग, ठीक है। ये बॉस के ऊपर क्लोजिंग नहीं हुआ, हर बार बॉस के ऊपर वीकली क्लोजिंग था, बट इस बार बॉस के ऊपर वीकली क्लोजिंग नहीं है, रिजेक्शन है। इसका मतलब ये होता है कि प्राइस अब नीचे की ओर लाएगा, ठीक है, ये करेक्शन में चलेगा प्राइस अब यहाँ पे एंट्री हम लोग कैसे बनाएंगे, देखो काउंटर ट्रेड भी आप कितनी आसानी से ले सकते हो लिक्विडिटी के कॉन्सेप्ट पे। अब यहाँ पे क्या होगा, फिर से वही रूल आपका सेल साइड में होगा इस बार, ये वाले ग्रीन कैंडल की लिक्विडिटी लिया और फिर से क्या करेंगे हम लोग, लास्ट बॉडी के थोड़ा सा आसपास में हम लोग एंट्री बनाएंगे, सेम वही रूल आपका यहाँ पे हुआ और क्या हो गया प्राइस, ठीक है, यहाँ पे गया टैप किया और प्राइस सीधा नीचे, राइट। आगे देखते हैं, ये इस वाले कैंडल के नीचे क्लोजिंग हुआ ना, ये अगेन दूसरा कैंडल भी नीचे ही क्लोजिंग होगा, ये सब रूल मैं समझाऊंगा आगे आपको, देखो हो गया, राइट, ठीक है। आगे देखते हैं क्या होता है, ठीक है, ओके। देखो आ गया ये इतना स्ट्रॉन्ग सेलिंग में, अब ये वाली आईडीएम के लिक्विडिटी ले लिया, ये लो के लिक्विडिटी ग्रैब कर लिया, एक लो हाई इंटरनल स्ट्रक्चर के लिक्विडिटी ले लिया। अब इसमें सोचोगे अगर आप, अब यहां पे देखो पॉइंट की बात है, हर बार की तरह आप सोच रहे हो कि फिर से प्राइस हमारा बॉस करेगा ऊपर तो आप ट्रैप हो गए। यही होता है एक बेसिक एसएमसी ट्रेडर में और एक एडवांस एसएमसी ट्रेडर में, यही फर्क होता है। क्योंकि जो बेसिक वाले होंगे ना, उनको दिख रहा होगा कि ये प्राइस हमारा हर बार क्या कर रहा है, हायर हाई में प्राइस चल रहा है, राइट, हर बार हमारा हायर हाई में प्राइस चल रहा है। बट उनको ब्लॉक ज्यादा नहीं समझ है, तो वो क्या करेंगे ना, ये रिजेक्शन ब्लॉक कैंडल को इग्नोर कर देंगे, उनको समझ नहीं आएगा ये क्या है। और ये पता है क्या होगा, कोई वीकली या मंथली पीओआई वगैरह होगा, देखते हैं ये क्या है, इतना स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन क्यों आया है यहाँ पे, देख लेते हैं एग्जैक्ट, देखो क्यों आया है यहाँ पे इतना स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन, एफवीजी था यहाँ पे, ध्यान से देखो क्या था यहाँ पे, एफवीजी था, राइट। अब एवरेज फेयर वैल्यू गैप आपको समझ है ये क्या होता है, ठीक है। अब सोचो वीकली एवरेज से जब रिजेक्शन हुआ है प्राइस तो चलेगा, अब ये डाउन साइड में कंफर्मेशन देगा, ठीक है, ये डाउन साइड चलेगा। अब देखो प्राइस कितने तरह से कंफर्मेशन दे रहा है आपको, समझो, वीकली रिजेक्शन ब्लॉक बनाया है मतलब सेलिंग के चांसेस हायर हाई है इसके। अब देखते हैं क्या होता है, और भी पैटर्न बन रहा है सेलिंग का, इसमें कई सारे पैटर्न्स आपको देख रहे हैं सेलिंग के। देखो पहला पैटर्न तो वो हो गया, उसके बाद ये कौन सा पैटर्न है, अगर आप ट्रेडिंग जानते हो तो मुझे बताओ ये कौन सा पैटर्न है, ये कौन सा पैटर्न है, टर्मिनल इंपल्स, यानी कि पैटर्न टर्मिनेट कर रहा है,
ये है आपका एंडिंग डायगोनल। क्या है? एंडिंग डायगोनल। आप अगर वेब काउंटिंग नहीं आता तो आपको सीखना पड़ेगा अच्छे से, राइट। ये वाले वेब के ना अंदर आता है, इम्पल्स वेब के अंदर करेक्शन वेब आता है, ओवरलैप करेगा टर्मिनल इम्पल्स है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो पैटर्न बियरिश है, दूसरा वीकली रिजेक्शन है, ठीक है। तीसरा आपका वीकली एफवीजी को टैप किया। चौथा एक और कंफर्मेशन है, हम लोग मैकडी से भी देख लेते हैं इसको, हम लोग मैकडी से भी इसको देख लेते हैं, ठीक है। देखो हम लोग एमएसईडी को लगा लिए प्राइस पे, राइट। अब यहाँ पे देखो एमएसईडी को हम लोगों ने प्राइस पे लगा लिया। अब क्या करेंगे ना, हम लोग इसके डाइवर्जेंस को आइडेंटिफाई करेंगे। देखो छोटा करोगे ना तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, प्राइस स्ट्रॉन्ग डाइवर्जेंस देखने को मिल रहा है। इसका हाई ये पॉइंट है, राइट। यहाँ से देखो प्राइस क्या है, हायर हाई की तरफ। प्राइस आपका क्या कर रहा है, हायर हाई है, बट ये वाला पॉइंट ये है ना। तो यहाँ पे क्यों नहीं हायर हाई आ रहा है, ये दो के साइड है, देखो ध्यान से। इसका मतलब ये बियरिश डाइवर्जेंस है। सोचो इतना कंफर्मेशन आपका सेलिंग मूव के लिए दे रहा है प्राइस, राइट। आपने एसएमसी के अलावा बहुत सारी चीजों को ना आपने यहाँ पे आइडेंटिफाई किया। एंडिंग डायगोनल पैटर्न्स को देखा, डाइवर्जेंस देखा, रिजेक्शन ब्लॉक देखा, डेली की लिक्विडिटी देखा। अब सोचो आप प्राइस रिवर्स होने वाला है ये आपने पहले आइडेंटिफाई किया इतनी सारी चीजों के जरिए, राइट। अब प्राइस यहीं से नहीं रिवर्स हो जाएगा, अब ये मत समझ जाना कि यहीं से प्राइस रिवर्स हो जाएगा। प्राइस क्या करेगा, यहाँ पे है एक एफवीजी और ऑर्डर ब्लॉक। क्या है? फेयर वैल्यू गैप और ऑर्डर ब्लॉक, राइट। ये क्या होता है, ये आने वाले समय में हम लोग ये सारे टॉपिक पे वीडियो डाल देंगे, ठीक है, राइट। इसको टैप करेगा वन मोर प्राइस, इस गैप को फिल करेगा, ठीक है। देखो फिल किया उस गैप को, फिर से रिजेक्शन देगा, पूरी तरह से वीजी ऑर्डर ब्लॉक को फिल किया उसने। ओके ठीक है, फिर से वही रूल यहाँ पे देखो प्रीवियस कैंडल के लिक्विडिटी ग्रैब किया। अब प्राइस ऊपर जाएगा तो सेल की एंट्री बनाएंगे, किधर, इसको हटा देते हैं अब हम लोग। फिर से हम लोग क्या करेंगे, इधर कहीं आसपास में प्राइस हमें मिला तो हम लोग सेल की एंट्री बनाएंगे, ठीक है। चलो देखते हैं क्या होता है। देखो एग्जैक्ट उसको टैप किया प्राइस और नीचे साइड की ओर आ गया, आ गया। अगेन उसको टैप किया, नीचे साइड इतना बड़ा टारगेट दे दिया। फिर से देखते हैं क्या होता है। अब मार्केट आपका बंद ही है, यहाँ पे क्लोजिंग है मार्केट, ठीक है। तो आपने लाइव देखा कि मार्केट में एक्सटर्नल लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट कैसे काम करता है और कितना अच्छे से काम करता है, क्लियर है। तो इस तरह अगर आप लिक्विडिटी को आइडेंटिफाई करोगे अच्छे से तो एक मजबूत ट्रेड सेटअप बना सकते हो। अदर और भी करेंसी में देख लेते हैं हम लोग, गोल्ड में देख लेते हैं ये कैसे काम करता है। लोगों ने गोल्ड का चार्ट खोला, राइट। चलो ठीक है, हम लोगों ने कौन सा चार्ट खोला है, गोल्ड का चार्ट खोला, राइट। आ जाते हैं अब इसमें आप ट्रेड एंट्री कैसे बनाओगे इसको समझते हैं। देखो ट्रेड एंट्री बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, रूल आपको याद है, रूल क्या है, डेली की लिक्विडिटी, प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी, याद है रूल आपको। ये डेली की लिक्विडिटी ग्रैब है यहाँ पे, राइट। उसके बाद में रूल क्या है, जब लिक्विडिटी ग्रैब हो जाए उसके बाद में क्या रूल है, लास्ट वाले बॉडी से लेकर के और आधे वीक तक थोड़ा बहुत इधर आपको क्या करना है, आपको पीओआई बनाने हैं। अब पीओआई कैसे एंट्री बनेगा समझो, और टारगेट क्या होगा, फर्स्ट टारगेट होगा ये वाले कैंडल का हाई, राइट, ये वाला, ये लास्ट कैंडल की हाई टारगेट होगा, ठीक है। अब देखते हैं कैसे काम करता है। अब हम लोग आ जाएंगे किसमें, H1 पे आ जाते हैं। उसी पॉइंट को हम लोगों ने मार्क किया है, अब H1 पे आ जाते हैं, देखते हैं कैसे काम करता है वो, राइट। अब देखो एग्जैक्ट अगर आप उसने उस एरिया को मार्क किया, लिक्विडिटी वाले एरिया को, आप आ गए H1 के ऊपर, ध्यान से समझो, H1 के ऊपर आ गए। अब इधर आपको ढूंढने हैं कोई एंट्री का लेवल, क्या ढूंढना है, कोई एंट्री का लेवल। H1 में आपको क्या कुछ दिख रहा है, H1 में कुछ नहीं दिख रहा है जहां से एंट्री बनाया जा सके, ठीक है। H1 में यहाँ पे एफबीजी दिख रहा है, एक सेटअप आपको दिखा यहाँ पे स्ट्रॉन्गली, देखो यहाँ पे ध्यान से देखो,
ये 3 कैंडल के बीच में एफवीजी है यहाँ से लेकर के, और ये पूरा क्या है, एफवीजी का लेवल है। यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे एग्जैक्ट H1 पे आपको एंट्री मिल गया, सेम टैप किया यहाँ पे, और क्या किया प्राइस ने, यहाँ पे टैप किया और बूम, ठीक है, इतना आपको गया, थोड़ा सा और डाउन साइड गया, उसके बाद में आपका क्या हुआ ना, यहाँ पे ये एंट्री दे दिया, थोड़ा सा जाके फिर ये करके फिर आपका टारगेट दे दिया। आपने देखा कितनी आसानी से एग्जैक्ट एंट्री आपने बना लिया। डेली की लिक्विडिटी आइडेंटिफाई किया, छोटे टाइम फ्रेम पे आपने आकर के एक पीओआई मार्क किया, आसानी से एंट्री आपने बना लिया बाय साइड के लिए, ठीक है। फिर से अगेन प्राइस वही वही सिनेरियो को रिपीट करेगा। आपका ये डेली एक्सटर्नल लिक्विडिटी या कॉन्सेप्ट बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट है, ये सीख गए तो फिर ट्रेड आपके लिए बहुत इजी दिखने लग जाएगा, लेकिन इस पे आपको थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और कहीं देख लेते हैं चार्ट के ऊपर, कोई और है क्या ऐसा कोई सेटअप। फिर से हम लोग आते हैं लाइव चार्ट के ऊपर, देखो फिर से वही सेटअप देखने को मिला। यहाँ पे क्या हुआ, डेली की लिक्विडिटी यहाँ पे ग्रैब हुआ, थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं। यहाँ पे डेली की लिक्विडिटी ग्रैब हुआ, रूल क्या था, बॉडी से थोड़ा सा बिग तक, लास्ट पीओआई तक, राइट, एग्जैक्ट आया। अब हम लोग देखेंगे H1 पे कोई सेटअप है क्या, या M15 पे या M5 पे। टाइम फ्रेम आप अपने अकॉर्डिंग बैठा लो, बड़े टाइम फ्रेम को फॉलो करो और ट्रेड सेटअप बनाओ छोटे टाइम फ्रेम पे। लेकिन लोग गलती क्या करते हैं, छोटे से जाते हैं बड़े टाइम फ्रेम पे, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है उनके लिए, ठीक है। चलो अब हम लोग क्या करेंगे, डेली का हम लोगों ने लेवल मार्क किया हुआ है, H1 पे आया हम लोगों ने, राइट। थोड़ा सा नेट का इशू है इधर, राइट, बट हम लोग कोशिश करते हैं। चलो H1 पे आ जाते हैं हम लोग, हाँ आ गए हम लोग, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, और किधर गया वो वाला लेवल, यहाँ पे, राइट। देखो यहाँ पे कोई था क्या, पीओआई वगैरह, एफवीजी या ऑर्डर ब्लॉक कुछ था यहाँ पे, देख लेते हैं क्यों एंट्री मिला यहाँ पे हमें, राइट। हाँ देखो यहाँ पे ध्यान से समझो, ध्यान से यहाँ पे समझना क्या है, एग्जैक्ट ये ऑर्डर ब्लॉक था, क्या था, एक ऑर्डर ब्लॉक था एफवीजी के साथ, ये क्या था, एक ऑर्डर ब्लॉक था ये वाला लेवल तक। आपको पता है कि ये ऑर्डर ब्लॉक का लेवल है, यानी कि ये क्या है, हमारा डेली का लिक्विडिटी ग्रैब होने के बाद एक पीओआई का लेवल है, ठीक है। टारगेट आपका एग्जैक्ट, ये आपका बॉस, सोचो इतना बड़ा टारगेट आपको यहाँ से मिलेगा, हिट, कितनी आसानी से एंट्री मिल रहा है प्राइस के ऊपर। आप डेली की लिक्विडिटी देख रहे हो, छोटे टाइम फ्रेम पे जा रहे हो, और उसको आप पीओआई मार्क करके आप ट्रेड ले ले रहे हो। अगेन देखते हैं पूरे चार्ट में ये होता हुआ दिखेगा आपको, ये सिनेरियो आपको पूरे चार्ट में दिखेगा, लिक्विडिटी लेगा, अगेन पीओआई को टच करेगा, प्राइस जाएगा, हर जगह आपको ये चीजें देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, लोग इतना देख नहीं पाते हैं, तो आई होप आप सभी को समझ आ चुका होगा कि एक्सटर्नल लिक्विडिटी के बिहाफ पे आप एक कैसे पावरफुल ट्रेड सेटअप को आप बना सकते हो। तो अगर आप इस चैनल पे नए आए हो, आप चाहते हो ऐसे ही लेटेस्ट वीडियोस, अपडेटेड वीडियोस आपको मिलता रहे, तो हमारे चैनल को अभी आप सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को क्लिक कर लो, इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगा। फाइनली बेस्ट ऑफ लक।